Hello students, welcome. Good morning everyone. Yesterday we have completed our chapter number 8. Okay, so chapter number 9, that is area of parallelogram and triangles, are deleted from your syllabus by your CBSE board. Okay, so that's why we are not taking that chapter. So let's move towards the next chapter, that is chapter number 10, a circle. First of all, we are very familiar with the name circle. Circle is a very easy to understand. Circle is a very easy to understand. Means we have seen a various example like bangles, as well as coin, 1 rupee coin or 2 rupee coin. Okay, or a ring. अब जो उंगली में पहनते हैं वो रिंग. So all these ring, coin as well as this type of circular shape material are known as a circle. Okay, so circle is a collection of points. Circle क्या है? Collection of a point है. Means if you have to draw a circle, first of all you have to take a compass. आपको क्या लेना पड़ेगा? Compass लेना पड़ेगा. And you have to consider of one point, that is if you take this point as A, and you have to fix your pencil in a compass. Okay, and then you have to put your metal tip at the given point, and after that you have to draw a circle. Understand? Like this from the fixed point. Okay, so such type of figure is called as circle. Okay, so here what you have to do, हमने क्या किया, सिंपली एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से हमने इक्वल डिस्टेंस पे सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सारे पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन किया. दैट ऑल दैट पॉइंट्स ज्वाइन होने के बाद क्या मिला हमको, एक शेप मिला. दैट पाथ इज कॉल्ड एज सर्कल. So definition of a circle is that the collection of all points from the fixed point is called as circle. And that a fixed point is called as center. Okay, so this point A is called as center of the circle. इसको क्या बोला जाएगा, center of the circle. ये सारी चीजें आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, बट वी आर रिवाइजिंग ऑल दैट टर्म्स सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स. ओके, जो आगे चल के आने वाले प्रॉब्लम्स है उनको समझने के लिए हम ये सारा जो आपका सिलेबस में हो चुका है वो रिवाइज करें. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ना द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल एज वेल एज. अब ये हमने पॉइंट ए क्या कंसिडर किया, सेंटर. अब उस सेंटर से लेके उस पॉइंट तक, उस पाथ तक का डिस्टेंस, ओके, फिक्स डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस उसको बोला जाएगा रेडियस. क्या बोला जाएगा, रेडियस. अंडरस्टैंड? आप यहां से भी ले सकते, यहां से भी ले सकते, या यहां से भी लो. डिस्टेंस क्या आएगा, सेम. और उन सारी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस. क्या बोलेंगे, रेडियस. एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, लेटर स्मॉल आर. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्कल डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स. सर्कल क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. अब 3 पार्ट्स कौन से, दैट 3 पार्ट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल when we have let's draw another circle, okay, so that you can easily understand that. So here we have this circle and this is the center O, and the part which consists of a circle
these are the first the inner part, उस सर्कल के अंदर का पार्ट, अंडरस्टैंड. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीरियर पार्ट. उस अंदर के पार्ट को, इनसाइड द सर्कल के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल. ओके, और इंटीरियर ऑफ द सर्कल. एंड द आउटसाइड पार्ट इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. जो सर्कल के बाहर का पार्ट है उनको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर. एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल. अब these are इंटीरियर पार्ट, that is एक्सटीरियर पार्ट. और थर्ड पार्ट है ऑन द सर्कल. ये जो आपको पाथ दिख रहा है, दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑन द सर्कल. ये क्या है? थर्ड पार्ट है ऑन द सर्कल. ओके, फर्स्ट इज इनसाइड द सर्कल, दैट इज इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट इज outside the circle, that is called as exterior part of the circle. And third one is on the circle, which is present on the circumference of a circle. Understand? Now here when we have to draw or we have to join a 2 point, any 2 point which is present on the सर्कल, विच इज प्रेजेंट ऑन अ सर्कल. अब हमारे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? वो क्या है? O. और ये पॉइंट A है, B है, विच इज ऑन द सर्कमफरेंस. वो सर्कल के ऊपर है. पॉइंट A एंड पॉइंट B लाइंग ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर है. अब उन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया. ओके, वो ज्वाइन करने के बाद एक लाइन फॉर्म हो गई. अंडरस्टैंड? दिस लाइन सेगमेंट is known as a chord, is known as chord. ओके, अब ये chord मतलब क्या होता है? आपने सर्कल के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट उनको अगर ज्वाइन किया स्ट्रेट पाथ से, सो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उस लाइन सेगमेंट को बोला जाएगा chord. नेक्स्ट, यहां पे आपने ये लिया O, आपने यहां से यहां के पॉइंट किए, यहां से यहां के पॉइंट किए, यहां से यहां के करो, या यहां से यहां के करो. सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल. उनको क्या बोला जाएगा? कॉर्ड. अब आते हैं, अगर यही कॉर्ड अगर आपके सेंटर में से जा रही हो, किसमें से? सेंटर में से, सर्कल के सेंटर में से जा रही हो, उस कॉर्ड को बोला जाता है डायामीटर. क्या बोला जाएगा? डायामीटर. बस जो सेंटर में से जाएगी, जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर में से जाएगी, उसको बोला जाता है डायामीटर. उनको क्या बोला जाता है? डायामीटर. ओके, नाउ द डायामीटर. अब डायामीटर क्या है? जैसे कि आपने यहां से कॉर्ड ड्रॉ की, वह एक कॉर्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अपनी इतनी सारी. यू कैन ड्रॉ ए नंबर ऑफ कॉर्ड्स. ओके, आप कितने भी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते. बट लुक हियर, आपको यहां पे कुछ तो दिख रहा है. यहां से सेंटर की तरफ, कहां से? फ्रॉम द डाउन डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, जिस तरफ सेंटर है उस तरफ जा रहे हैं, तो कॉर्ड की लेंथ क्या होती जा रही? इंक्रीज होती जा रही. ओके, एट द सेंटर, जब सेंटर में से जाने वाली जो कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या है? सबसे ज्यादा. उसकी लेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है. और उसी को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर. और हमेशा ही याद रखना, अब डायामीटर है, इट इज डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी, और यू कैन टेक कैपिटल डी ऑल्सो. ओके, अब डायामीटर है तो हमको पता है सेंटर से लेके यहां तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रेडियस. और इसी सेंटर से यहां तक के पार्ट को भी क्या बोलते हैं? रेडियस. सो अब ये टोटल अगर डायमीटर का डिस्टेंस लेना है तो क्या होगा? रेडियस प्लस रेडियस. सो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस. सो डायमीटर क्या रहेगा? रेडियस के डबल. डायमीटर क्या रहेगा? ट्वाइस द
रेडियस, रेडियस के डबल रहेगा डायमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपको समझ में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि basically what is meant by circle, definition of circle. After that we have seen a center of the circle, and after that we have seen the radius, what is meant by radius, what are chords, what are diameter. Okay, and the three parts which are included by the circle, that is inner part is known as interior of the circle, outer part is known as exterior of the circle, and which is present on the circle, that part is known as on the circle. Okay students, I hope you understand. In the next video we are going to discuss more terms regarding to the circle. Thank you students.